हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बात करें तो हम कार्तिकेय राजवंश में कुछ पॉइंटों में बात कर ली थी, जिसमें हमने प्रथम परिवार, द्वितीय परिवार, तृतीय परिवार की बात कर ली थी। आज हम उसी से आगे बात करेंगे कार्तिकेय राजवंश के राज्य प्रशासन के बारे में। ठीक है। इसमें जो हम पॉइंटों में बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं जो इसके अंदर किस मूलतः कहाँ के थे और किस राजाओं को मानते थे और इनकी लोक भाषा क्या थी, इन पॉइंटों पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है लक्ष्मीदत्त जोशी। लक्ष्मीदत्त जोशी कार्तिकेयपुर के राजाओं को मूलतः अयोध्या का मानते हैं। कहाँ के? अयोध्या का मानते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट नाम याद रख लीजिएगा, लक्ष्मीदत्त जोशी। उसके अलावा बद्रीदत्त पांडे, इनको सूर्यवंशी मानते हैं। क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी राजभाषा संस्कृत व लोक भाषा क्या थी? पाली थी। लोक भाषा क्या थी? पाली थी। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि इस वंश के समय भूमि मापन अधिकारी ब्रह्मावतार होता था। तो मतलब जो कि भूमि का मापन करता था उसे क्या कहा जाता था? ब्रह्मावतार कहा जाता था। ठीक है। इस टाइम पीरियड में जो मंदिर थे शैली दो प्रकार की होती थी। दो प्रकार की कैसी? एक जिसमें ऊपर से छत्र युक्त होता था और दूसरा आपका होता था कौन सा? शिखर युक्त। ठीक है, दो टाइप से आपके मंदिरों की शैली होती थी। जो इसमें छत्र युक्त होता था, इन छत्र युक्त को कहा जाता था पैगोडा प्रकार। कहा जाता था। ठीक है। इसके अलावा एटकिंसन के अनुसार एटकिंसन के अनुसार बंगाल के पाल व सेन राजा ने कुमाऊं को विजित किया होगा। विजित मतलब जीता होगा, जिस कारण मुंगेर, भागलपुर एवं कत्यूर घाटी
के ताम्रपत्रों में समानता देखी गई। ठीक है। इस काल में डाकिये को गमागमी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गमागमी कहा जाता था। ठीक है। ललित सूर्यदेव के, जो हमने बात की थी कि ललित सूर्यदेव का, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आपके द्वितीय परिवार के सदस्य आते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ललित सूर्यदेव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में तत्कालीन समाज की प्रशंसा अष्टादश प्रकृति कहकर की गई है। किससे? अष्टादश प्रकृति कहकर की है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो इस वंश के पतन का कारण अत्याचारी शासन व बाह्य आक्रमण बताया गया है। ठीक है। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे जो आपकी कार्तिकेयपुर राज्य प्रशासन के बारे में थे, एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें हमको अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो पहला है कि लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार जो कार्तिकेयपुर राजा मूलतः थे कहाँ के थे? अयोध्या के थे। तो हमारे लिए पॉइंट कहाँ पर क्या आ गया यहाँ पर? अयोध्या। दूसरा, ये कैसे थे? तो ये आपके कौन से थे? सूर्यवंशी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सूर्यवंशी कहलाते थे। इनकी राजभाषा क्या थी? इंपॉर्टेंट है, संस्कृत थी। और लोक भाषा इनकी क्या थी? पाली थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। भूमि मापन के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो भूमि मापन के अधिकारी यहाँ पर प्रमा अवतार कहलाता था। मंदिर की शैलियाँ दो प्रकार की थी, एक छत्रयुक्त और एक शिखरयुक्त। जो छत्रयुक्त शैली को आपका पैगोडा शैली कहा जाता था। कहा जाता है कि एटकिंसन के अनुसार बंगाल के पाल व सेन राजाओं ने कुमाऊं को विजित किया होगा, और जिस कारण मुंगेल, भागलपुर और कत्यूरियों के ताम्रपत्रों में समानता देखी गई है। ठीक है। इस टाइम पीरियड में डाकिये को गमागमी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गमागमी कहा जाता था, जो कि चिट्ठियों का ले आने का कार्य करता था। दूसरा, ललित सूर्यदेव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में तत्कालीन समाज की प्रशंसा कैसे की गई है? अष्टादश प्रकृति कहकर की गई है। किससे? अष्टादश प्रकृति कहकर की गई है। और लास्ट क्वेश्चन है, जो इस इस वंश के पतन का कारण है वो अत्याचारी शासन और कहीं ना कहीं बाह्य आक्रमण को बताया गया है कि जो भी आपके बाह्य आक्रमण हुआ इसके कारण इस वंश का पतन हुआ। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नए पॉइंट के साथ। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।